नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के जयंती पर शहरवासियों ने उन्हें किया याद। आयोजित हुआ सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा। सरायकेला में शौचालय निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा। सेंटरिंग टूटने से दबे 4 मजदूर, एक महिला मजदूर की हुई मौत, घायलों का चल रहा है इलाज। राज्य में लगातार हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू राष्ट्र सेना ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। दोषियों पर त्वरित कार्रवाई किए जाने की उठाई गई मांग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की आज जयंती है। कदमा स्थित पूर्व सांसद सुमन महतो ने अपने आवास पर सादगीपूर्ण तरीके से दिवंगत सांसद का जन्मदिन मनाते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले एक सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जहां दिवंगत सांसद की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर दिवंगत सांसद सुनील महतो की पत्नी और जमशेदपुर की पूर्व सांसद रही सुमन महतो ने बताया कि हर साल उनके दिवंगत पति की जयंती को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल छोटे पैमाने पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। वहीं शाम को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की जयंती के मौके पर केक कटिंग का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसकी तैयारी की गई है। गौरतलब हो कि दिवंगत सुनील महतो और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन दोनों की ही जन्मतिथि 11 जनवरी की है, जिसे पूर्व सांसद सुमन महतो बड़ी शिद्दत से आयोजित करती है। ये यहाँ इनका हम लोग जन्म जयंती को मना रहे हैं। 11 जनवरी के दिन इनका जन्मदिन हुआ करता था और साथ ही साथ हम लोग गुरुजी का भी शाम को यहाँ केक काटेंगे। और जैसा कि जानते हैं, प्रतिवर्ष इस समारोह को बहुत बड़े रूप में मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोविड-19 का पालन करते हुए हम लोग सब इसको मना रहे हैं। इसीलिए सिर्फ श्रद्धांजलि सभा को रखा गया है और बाकी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। ये शुरू हुआ सर्वधर्म प्रार्थना सभा से, जिसमें चारों धर्म से एक पुरोहित आए और उन्होंने इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया और उसी से इसकी शुरुआत हुई है। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत दुगधा पंचायत अंतर्गत सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां शौचालय निर्माण के कार्य में लगे 4 मजदूर सेंटरिंग टूटने से दब गए। इस घटना में सुलोचना नायक नामक महिला कामगार की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूर मलबे में दब गए, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। सभी घायलों को MGM अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। उधर मजदूरों ने ठेकेदार से मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा भी किया। हालांकि बीच बचाव करते हुए 2.5 लाख रुपए मुआवजे पर सहमति बनी। वहीं घायल मजदूरों का इलाज अभी जारी है। दुर्घटना हुआ, दीवार गिर गया, झाड़ को मिट्टी खोद रहा था, नीचे गिर गया। दीवार भाड़ा था ना, भाड़ा में टूट गया। तो कुछ लगा हुआ है। एक का नाम है, उसका 2 दिन चोट लगा है। मेरे पत्नी का सुलोचना नहीं, वो भी नीचे था, काम कर रहे थे। वही तो 2.5 लाख बोल रहा है। तो घर मालिक उससे कम हो रहा था, मालिक का काम हो रहा था। हिंदू राष्ट्र सेना जमशेदपुर इकाई की ओर से साक्षी बिरसा चौक पर राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान इन्होंने राज्य में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार की कठोर निंदा की। वैसे पिछले 1 वर्ष के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो राज्य भर में 1 वर्ष के भीतर 2000 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं महिलाओं पर अत्याचार के और भी कई मामले दर्ज हुए हैं। इसके खिलाफ हिंदू राष्ट्र सेना के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इनके अनुसार राज्य सरकार
महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में बिल्कुल विफल है और निर्दोषों को सजा देने में आगे है। प्रदर्शन के माध्यम से इन्होंने वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज हम हिंदू सैनिक यहाँ एकत्रित हुए हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ। पिछले एक साल में लगभग 2000 बलात्कार केस आ चुका है झारखंड में। एक समय था यहाँ हिंदू धर्म में औरत और महिलाओं का पूजा किया जाता था। हमारे लिए महिलाएं माँ दुर्गा की अवतार बोली जाती थी और आज एक समय है कि महिलाओं का खुलेआम दिन दहाड़ी बलात्कार किया जा रहा है। तो ये तो गलत बात है और सरकार चुप बैठी है और अगर कोई आवाज उठाता है तो सरकार उसे अंदर कर दे रही है। हेमंत सोरेन का हम मांग ये करते हैं कि आए दिन बलात्कार जो हो रहा है वो रोक दी जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के कपाली क्षेत्र में भू माफियाओं का बोलबाला जोर शोर से दिख रहा है, जहां भू माफिया या तो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं या फिर उनके द्वारा जमीन के मालिक पर गलत आरोप लगाकर उनसे पैसों की उगाही की जा रही है। मामला कपाली ओपी क्षेत्र का है, जहां ओपी से महज 200 मीटर की दूरी पर विक्रम सिंह नामक व्यक्ति द्वारा मोहम्मद शाबान नामक व्यक्ति एवं झामुमो के केंद्रीय नेता बाबर खान पर भया दोहन कर उनसे पैसों की मांग की जा रही है। ऐसे में विक्रम सिंह द्वारा जबरन बेवजह प्रशासनिक अधिकारियों के साठगांठ के साथ बार बार उनके जमीन में निर्माण कार्य को अवरुद्ध किया जा रहा है। यहां तक कि जमीन के मालिक ने इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को तमाम दस्तावेज भी सौंपे हैं, लेकिन बावजूद इसके जमीन के मालिक को प्रताड़ित कर उनसे पैसों की मांग की जा रही है। जमीन के मालिक मोहम्मद शाबान उर्फ सिंटू तथा झामुमो नेता बाबर खान ने वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई करें। कोई विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति आए दिन जमीन पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जिस जमीन में कहीं भी काम होता है और बोलता है रंगदारी दो, नहीं तो आदिवासी एक्ट लगा देंगे। आदिवासी एक्ट किसी भी जमीन को पाली क्षेत्र में काम होता है। ये जमीन मेरा पूर्वजों का है, जिसमें वो पहले सीओ साहब लिखे हैं, उसके बाद की रोका जाए काम, हमने उसको जांच क्लियरेंस करवाया। एसडीओ साहब लिखे हैं, डीसी साहब लिखे हैं। ये जमीन मेरा पूर्वजों 1969 में लिए हैं। उसके बाद भी कल विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति हम पर गलत आरोप लगाते जा रहे हैं और भू माफिया के थ्रू मिले हुए हैं। भू माफिया के थ्रू हर जमीन पे वो जाते हैं और बोलते हैं कि 5 लाख दो, 10 लाख दो, 12 लाख रुपया दो। आखिर ये विक्रम सिंह कौन है? हम प्रशासन से चाहते कि इंसाफ मिले और ये विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति कौन है उस पर जांच किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। विवाद खड़ा करके केवल पैसा ठगने का काम किया जाता है, सीधे साधे लोग दे देते हैं। बिल्कुल है। आप उनको वो कहाँ है? उसके साथ जो लोग घूम रहे हैं, जो यही काम करता है। तो ये सारे चीज पर रोक लगनी चाहिए और खामोखा जिला प्रशासन को दिग्भ्रमित नहीं किया जाए। हम तो यही बोलेंगे। हमारा कांटेक्ट नंबर है, सार्वजनिक है। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए ना, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम तो खुले हम बोल रहे हैं कि जिस रोज सीमांकन में अंचल अधिकारी कार्यालय के आदेश पर जिस रोज जमीन का सीमांकन हो गया और ये स्पष्ट हो गया कि ये जमीन विक्रम सिंह की है, हम वो देने को तैयार हैं। मकसद यही है कि हमको कुछ पैसा दीजिए, कि हर किसी के प्लॉट पे जाकर के वो इसी तरह का कार्य करता है। जमशेदपुर के मुखिया डांगा स्थित मिथिला मोटर्स के शोरूम पर मजदूरों का शोषण करने एवं जबरन काम से बैठाए जाने के मामले को लेकर बिरसा सेवा सेना ने सोमवार को मिथिला मोटर्स के गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। इन्होंने साफ कर दिया है कि स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण के नाम पर काम पर रखने और प्रशिक्षण के बाद उन्हें काम से बाहर का रास्ता दिखा देने के अलावे एक स्थायी मजदूर को जबरन बैठा दिए जाने के मामले में जब तक एचआर हेड द्वारा माफी नहीं मांगा जाता, इनका आंदोलन जारी रहेगा। बिरसा सेना के कोल्हान अध्यक्ष दिनकर कच्छप ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्थानीय युवाओं से मिथिला मोटर्स द्वारा प्रशिक्षण उपरांत काम दिए जाने का भरोसा दिया गया था। भरपूर काम लिया गया। 4 महीने के बाद उन्हें काम से बैठा दिया गया। वहीं आज एक नियमित मजदूर को भी जबरन काम से हटा दिया गया, जो शोरूम प्रबंधन का तानाशाही रवैया दिखाता है। जल्द ही अस्थायी मजदूरों को नियमित करने के साथ साथ मजदूर को काम पर पुनः माफी मांगते हुए वापस नहीं लिया जाता तो आंदोलन और भी उग्र होगा। और एक मुद्दा है जो लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के समय में स्थानीय युवाओं को, जो मुखिया डांगा के कुछ स्थानीय युवाओं को, जो तकरीबन 10 से 15 लोग थे, यहाँ पे
मिथिला मोटर्स में कुछ ट्रेनिंग कराया गया था और ट्रेनिंग के बाद ये कहा गया था प्रबंधक के द्वारा कि ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को जॉब दिया जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग होने के बाद तकरीबन अभी लमसम 4 महीना होने को है, यहाँ पे किसी तरह का कोई नौकरी नहीं दिया गया है। यहाँ के स्थानीय युवाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे ठगी किया गया है और मैं प्रबंधक से यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस तरह का अगर ठगी करते हैं और अगर आप यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं देते हैं तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन तक धरना पे बैठने वाले हैं। और मैं HR मैडम से भी कहना चाहूँगा कि आप अगर सबके सामने आके हमारे उस भाई के साथ माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन तक बैठने वाले हैं और गेट हम नहीं छोड़ेंगे, गेट जाम यहाँ पे रहेगा। जमशेदपुर में झामुमो के द्वारा झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के जन्मदिन एवं जमशेदपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के जन्म जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बर्मा माइंस में इस रक्तदान शिविर का आयोजन हर साल किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावे आम लोगों ने भी रक्तदान किया। प्रत्येक वर्ष आज के दिन झामुमो द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां एकत्र होने वाले रक्त को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। झारखंड राज्य के जनक दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का जन्मदिन एवं वीर शहीद सांसद सुनील महतो जी का जयंती के उपलक्ष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा रक्तदान शिविर का आयोजन करती है, क्योंकि गुरु जी का सोच था कि झारखंड निर्माण के बाद यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं, मजदूर है, किसान है, उसका हमें उत्थान करना है। तो उनका सोच को लेकर आज हम लोग चल रहे हैं कि राजनीतिक दल होने के साथ साथ हमारा सामाजिक जो दायित्व है उसको हम लोग पूरा करते हैं और भगवान ना करे कभी किसी को रक्त की जरूरत पड़े, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे लोगों को भी हमेशा सहयोग करने और अपेक्षा ना हो उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। जब भी रक्त किसी को जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इनर व्हील क्लब जमशेदपुर शाखा की ओर से शहर के 10 स्कूलों में हैंड्स फ्री सैनिटाइजर मशीन उपलब्ध करवाया गया। वहीं जरूरतमंद स्कूली छात्रों के स्कूल फीस भी इनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए। एक कार्यक्रम का आयोजन कर तमाम स्कूलों को ये मशीनें प्रदान की गई। मौके पर क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर शीला रंजन मौजूद रही। इनके द्वारा शहर के 10 सरकारी व निजी विद्यालयों को ये मशीन उपलब्ध करवाया गया। साथ ही स्कूल ऑफ होप के 2 जरूरतमंद छात्रों के 1 वर्ष के स्कूल फीस भी इनके द्वारा यहां उपलब्ध करवाया गया। इस दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि क्लब की सोच है कि जरूरतमंदों की सेवा करे और इसी दिशा में लगातार ये कार्य किए जा रहे हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। इतनी मेरी क्लब की जमशेदपुर की मेंबर्स ने जो भी किया आज बहुत ही गर्व की बात है। एंड आई एम प्राउड माई इनर व्हील मेंबर्स ऑफ जमशेदपुर आर वर्किंग वेरी हार्ड विद दिस। एंड यही तो हम लोग के इनर व्हील का सर्विस ही तो मेन है कि सोशल सर्विस, जिनको ज़रूरत है उनको मदद करना हम लोग का मेन ध्येय रहता है। और इसको जब पूरा हो जाता है तो अंदर से जो सुखद अनुभूति होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम इनर व्हील जहाँ जहाँ इस तरह के कार्यक्रम में ज़रूरत होगी हम ज़रूर आगे रहेंगे। और मैं अपनी जमशेदपुर क्लब की प्रेसिडेंट और सभी मेंबर्स को धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने इतना अच्छा कार्य करके हमारे क्लब का नाम रोशन किया। जमशेदपुर के बारीडीह और सिद्धगोड़ा बाजार में लगने वाले डेली सब्जी मार्केट को व्यवस्थित करने और बिजली के नाम पर जुस्कों की दलाली पर लगाम लगाने की मांग की गई। इस संबंध में इन्होंने एक ज्ञापन भी जिले के उपायुक्त को सौंपा। जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेता संदीप सिन्हा चौधरी ने बताया कि दोनों मार्केटों में सब्जी विक्रेताओं का शोषण किया जा रहा है। जिला प्रशासन और जुस्को के अलावे लैंड एग्जीबिशन विभाग ने भी इस मामले में गरीब सब्जी विक्रेताओं का साथ देने के बजाय स्थानीय दबंगों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जुस्को के बिजली के एवज में महज 3 घंटे के एवज में दुकानदारों से 10 रुपए प्रति बल्ब लिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर सब्जी विक्रेताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने की मांग की है। हम लोग आज डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, साथ ही विशेष पदाधिकारी महोदय और टाटा स्टील के लैंड ऑफिस को भी हम लोग देंगे। इसका मूल कारण ये है कि पिछले 20-25 साल से बारीडीह बाजार और सिद्धगोड़ा बाजार में एक दलाली प्रथा की परंपरा चले आ रही है। पूरे बाजार में
सब्जी बाजार वाले को और टीना शेड वाले को पक्की दुकान बनाने का परमिशन लोग देते नहीं है। पक्की बिजली का व्यवस्था नहीं है। टेम्पोररी बिजली का मीटर जुस्को की तरफ से दे दिया गया है और उसके आधार पे अनगिनत लोगों को बिजली दिया जा रहा है। और जो वहाँ पे सुचारू रूप से दुकानदारी करते हैं सब्जी बाजार, सब्जी विक्रेता को पर डे सिर्फ 3 घंटा के लिए एक बल्ब जलाने का 10 रुपया लिया जाता है। और उसका अगर पूरा खेल देखिएगा तो इन लोग को 300 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली चुकाना पड़ता है। तो हम लोग का कहना ये है कि जब आप पूरे शहर में इंक्रोच हो चुके दुकान को आप जिसको बिजली दे रही है, तो सब्जी बाजार और जो टेम्पोररी दुकान है उसको आप पक्की बिजली क्यों नहीं देते? उसमें तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। जमशेदपुर में लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में सिख संगत द्वारा चौपाल लगाकर केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है। सोमवार को यह विरोध लगातार जारी रहा। इनके द्वारा जुबली पार्क गोलचक्कर के समीप चौपाल लगाई गई, जहां सिख संगत के लोग केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध दर्ज करते नजर आए। इस दौरान इन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये देशवासियों का आंदोलन है। चूंकि इस कानून से न केवल किसान बल्कि देशवासी प्रभावित होंगे और इस कारण से देश भर में इसका विरोध जारी है। चौपाल हम लोग लगातार चल रहा है। जो हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए हैं अपने तीनों काले कानून रद्द कराने के लिए, उनकी बातें सरकार नहीं सुन रही है। पर डे औसतन 2 किसान शहीद हो रहे हैं, अपने घर के उन्हें लाशें जा रही हैं। और उसी का मांग के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री उनकी बातें सुने और उनको घर जाने का रास्ता क्लियर करें, उसी के लिए हम लोग। और बाकी जो जनता को जागरूक करने के लिए कि ये कैसे कानून खाली किसान विरोधी नहीं, पूरी जनता की विरोधी है, उसकी जानकारी देने के लिए हम लोग हर रोज शाम को चौपाल लगाते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।